जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कोई भी मजदूर इंसान, चाहे वो कंस्ट्रक्शन काम करता है, मतलब मकान वकान में वर्क करता है, मजदूर का काम करता है, राज मिस्त्री का काम करता है, इसके अलावा किसी फैक्ट्री में काम करता है, किसी कंपनी में काम करता है, किसी प्लांट में काम कर रहा है, या फिर रोड बन रहा है रोड में काम कर रहा है, या फिर कहीं पर पाइपलाइन डल रहा है उसमें काम कर रहा है, कहीं पुल पुलिया बन रहा है उसमें काम कर रहा है, कहीं भी काम करता है तो वहां देखते हैं लेबर मजदूर वर्कर की जरूरत होती है। और जाते हैं काम करने के लिए जो लेबर मजदूर वर्कर, या तो वो डायरेक्ट कंपनी के थ्रू जाते हैं या फिर किसी ठेकेदार के थ्रू जाते हैं जो मैन पावर लेकर जाता है। देखते हैं गांव से, देहात से, छोटे शहरों से लोग लेकर जाते हैं बड़े शहरों में, या फिर बड़े प्लांट में, बड़े फैक्ट्रियों में, बड़े जो बिल्डिंग बनते हैं, फ्लैट बनते हैं, उसमें काम कराने के लिए ठेकेदार ले जाते हैं अपने मैन पावर के, अपने लोगों को, और वहाँ काम कराते हैं। उसके बदले उन्हें पैसा मिलता है, मजदूरी मिलता है। लेकिन आपको पता है कि आजकल आजकल बहुत सारी घटनाएं ऐसे देखने को मिला है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई काम करते हुए बंदा गिर के मर जा रहा है। कहीं पे लिफ्ट का काम चल रहा है, लिफ्ट से गिर के मर जा रहा है। कहीं ढलाई चल रहा है, कहीं पे वो बांधा हुआ है, जो होता है बाहर, जो देखते हैं इसको भाड़ा बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिस पर खड़ा होकर लोग काम करते हैं, राज मिस्त्री लेबर, उस पर से गिर के बहुत सारे लोग मर गए। इसके अलावा कहीं पुलिया बन रहा है, उसमें किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी मशीन में फंस के किसी की मौत हो जाती है। तो आपको पता है बहुत सारी मौतें ऐसे हो रही है। तो इसमें क्या होता है, या फिर घायल हो जाता है बुरे तरीके से, मतलब काम करने लायक नहीं रहता है, अपाहिज हो जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा जो कंस्ट्रक्शन साइट का मालिक होता है, या फिर फैक्ट्री मालिक होता है, जो कंपनी मालिक होता है, जहां आप काम कर रहे होते हैं, वो मालिक होता है, क्या कहता है कि ये बंदा हमारे यहाँ काम नहीं कर रहा था। जब पुलिस केस होता है, उस तरह की घटना हो जाती है, मौत हो जाता है, गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो सीधा मना कर देता है कि ये हमारे यहाँ काम नहीं कर रहा था, आज ही आया था। या फिर ये भी कह सकता है कि कोई व्यक्ति काम कर रहा था तो उससे मिलने ये आया था, बाकी लोगों को मैनेज कर लेता है। कई मामले में मैंने ऐसे देखा है, कई मामले में देखने को मिला है कि कई साइटों पर लोग काम कर रहे थे, गिर के मर गए, बाद में पुलिस केस हुआ, मामला कोर्ट में गया, सीधे मालिक ने मना कर दिया, ठेकेदार ने मना कर दिया कि हमारे साइट पे काम नहीं कर रहा था। या फिर यहां तक कह देते हैं कि हम इन्हें नहीं जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप जहां पर काम करते हैं तो आपको भी साबित करना होता है। अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो आपके घर वालों को साबित करना होता है कि ये वहां पे काम कर रहा था। उसी आधार पर आपको मुआवजा मिलता है आपके घर वालों को, या फिर किसी प्रकार का कोई भी इंश्योरेंस क्लेम रहता है वो मिलता है। लेकिन जब साबित ही नहीं कर पाता है कि वहां काम कर रहा था बंदा, तो मरने के बाद भी कुछ नहीं मिलता है। 2-4-10 हज़ार रुपया सहानुभूति के तौर पर मिल जाता है, बात खत्म हो जाती है। क्या इससे उसका परिवार चल जाता है? इतना रिस्क लेकर, इतना जान जोखिम में डाल के, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है मजदूर, काम करता है, जब उसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो वही 10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार रुपया देकर लोग छुटकारा पा लेते। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं रहता है लड़ने के लिए, कोई सबूत नहीं रहता है, कोई भी किसी भी बेस पर वो लड़ नहीं सकता है। अगर कोर्ट में लड़ाई भी लड़ता है तो साबित नहीं कर पाता है। लास्ट में मालिक ही साबित कर देता है कि हमारा तो मजदूर ये था ही नहीं, हमारे यहाँ काम कर ही नहीं रहा था। या फिर पुलिस को मैनेज कर लेते हैं, थाना को मैनेज कर लेते हैं, जो आईओ होते हैं उसको मैनेज कर लेते हैं। मालिक लोगों के पास पैसा होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, पूरे वीडियो को देखिएगा, छोड़िएगा मत वीडियो। आपको बता दो, देखिए, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, कंपनी में काम कर रहा है, किसी ठेकेदार के द्वारा भी जा रहा है कहीं पर काम करने, तो आपको प्रूफ कैसे बनाना है? जो मालिक कभी हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, तो आपके घर वाला ये साबित कर सके, या फिर आप अपाहिज हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो ये साबित कर सके कि मैं यहाँ काम कर रहा था, मैं यहाँ काम कर रहा था। आपको साबित करने में आसानी हो, उस आधार पर आपको मुआवजा मिलेगा, वहां से पैसा मिलेगा, वहां से राहत मिलेगा, या फिर कोई इंश्योरेंस होगा अगर उस साइट का या कंपनी का, तो वहां पे आप क्लेम के लिए पात्र हो सकते हैं। आपको बता दो, देखिए, जैसे काम जहां पे कर रहा है, अगर कंपनी रजिस्टर्ड है, आई कार्ड बनवा ले, किसी प्रकार का आई कार्ड होता है वो जरूर इशू करती है। चलिए, किसी किसी कंपनी में आई कार्ड नहीं होता है, फैक्ट्री में आई कार्ड नहीं होता है, छोटे मोटे फैक्ट्री में नहीं बनता है, तो ज्वाइनिंग लेटर होता है वो जरूर ले लें। ज्वाइनिंग लेटर एक मिलता है लेटर के रूप में कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये भी बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है, छोटी छोटी फैक्ट्रियों में नहीं होता है, कंस्ट्रक्शन साइट में नहीं होता है, ठेकेदार के पास नहीं होता है, ये सब नहीं करते हैं। आपको क्या करना, सबसे प्रमुख बातें मैं बता रहा हूँ आपको। जिस साइट पे काम कर रहे हैं, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना के लिए लंबा काम कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि जो पैसे आपको मिल रहे हैं,
पैसे मिल रहा है, चाहे वो दिहाड़ी के तौर पे मिल रहा है, साप्ताहिक मिल रहा है या फिर मंथली मिल रहा है। ज़्यादातर लंबा काम होता है तो या तो साप्ताहिक आपको पैसा मिलता है या फिर मंथली तौर पे पैसा मिलता है, क्योंकि आप ठेकेदार के अंडर में जाते हैं, वहाँ तो आपका जॉब होता नहीं है, वो साइट होता है जहाँ 3 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए काम होता है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहता। क्या करना है, पैसे जो आप ले रहे हैं वो अपने अकाउंट पर लें। इस बात को समझ लीजिए, पैसे जो ले रहे हैं वो अपने अकाउंट पर लें, यूपीआई के माध्यम से ले, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, या फिर अकाउंट पे आप ट्रांसफर करवा लें, या फिर चेक के माध्यम से लें। ये तो चेक बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। अकाउंट पे आप ले, आजकल इजी है, कहीं भी कोई काम करता है तो अकाउंट पे पैसा ट्रांसफर किया ही जाता है। बहुत लोग मजदूर खुद कहते हैं अकाउंट पर नहीं लेंगे, कैश लेंगे, कैश लेंगे। ये जो अकाउंट पे पैसा दिया जाता है, ये आपके लिए फायदे की बात है, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बात है। पता है क्यों? अगर आपने 2 महीना 3 महीना 4 महीना काम किया हुआ है, कर रहे हैं, वहां आपके अकाउंट पर हर महीने पर मंथ पैसा आ रहा है, या फिर साप्ताहिक ले रहे हैं तो पर सप्ताह पैसा आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो अगर हादसा हो जाता है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहता है, तो ये बहुत बड़ा प्रूफ हो जाता है कि आप वहां से 4 महीना या 5 महीने से काम कर रहे थे, तभी तो वो पैसा आपको दे रहा था। आपका अकाउंट चीख चीख के बताएगा कोर्ट में कि ये देखो, ये मुझे पैसा मिला है, मैं वहां पे काम कर रहा था, ये व्यक्ति वहां पे काम कर रहा था। ये साबित करने का बहुत ही आसान प्रोसेस है, ये बस एक ही यही चीज भी साबित आप कर देते हैं तो इससे साबित होता है कि आप वहां पे काम कर रहे हैं। क्योंकि काम करेंगे, पैसा देगा तो ठेकेदार अपने अकाउंट से देगा आपको पैसा, या फिर मालिक अपने अकाउंट से देगा। कोई ना कोई उसमें जो सम्मिलित है, जो वहां का स्टाफ है या फिर फोरमैन है, कोई भी ट्रांसफर करेगा तो उसके अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा आएगा। और रेगुलर 3 महीना 4 महीना 5 महीना आप काम कर रहे हैं, 4 सप्ताह 5 सप्ताह 10 सप्ताह काम कर रहे हैं, या 2 साल 4 साल 5 साल किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये भी एक प्रूफ होता है कि हाँ देखिए, मेरे अकाउंट पर हर महीने पैसे आ रहा था और ये वहां पे काम कर रहा था। इस पीरियड में कंपनी मालिक हो गया, फैक्ट्री मालिक हो गया, ठेकेदार हो गया, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे, वो मुकर नहीं सकता। तो ये एक साबित करने का बहुत अच्छा जरिया है। यहाँ पे पुलिस भी मैनेज नहीं हो सकता, वो भी ये नहीं कर सकता कि यहाँ पे काम नहीं कर रहा था। अगर बोलेगा काम नहीं कर रहा था, उसने अपनी डायरी में लिख दिया, अपने चार्जशीट में लिख दिया कि यहाँ काम नहीं कर रहा था, तो आपका अकाउंट साबित करेगा, उसको झूठा साबित कर देगा कि अगर काम नहीं कर रहा था तो ये 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने से इसके अकाउंट पे पर महीने तुम पैसा किस चीज के दे रहे थे। अगर मान लिया जाए ये वर्कर तुम्हारे साइट पर घूमने गया हुआ था और उसको हादसा हो गया, इसकी मृत्यु हो गई, तो ये जो सप्ताह में पैसा भेज रहे थे, महीना में पैसा भेज रहे थे, क्या तुम घूमने के लिए भेज रहे थे? तो ये बहुत बड़ा आपके लिए एक सबूत बन जाता है। ये उनके लिए है, साइट पे काम करते हैं, कहीं पे काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, या फिर ऐसी जगह जहां काम करते हैं जहां पे आई कार्ड नहीं होता है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं होता है, या फिर किसी प्रकार का प्रूफ बनाने का साधन नहीं होता है, वहां के लिए ये बहुत अच्छा प्रूफ होता है। तो इस चीज को समझिए, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, कोशिश करिए कि अकाउंट पे ही पैसा ले। तो या फिर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, कहीं किसी साइट पे काम कर रहा है, फ्लैट में काम कर रहा है, कहीं मकान में काम कर रहा है, तो आपके पास एक गेट पास मिलता है, गेट पास हो, गेट पास को संभाल के रखे। इसके अलावा बहुत सारा कोई भी कागजात किसी प्रकार का वहां से आपको जो मिलता है, आप संभाल के रखे। क्योंकि मैं इसलिए आपको जागरूक कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे कई घटनाएं हो चुकी है। मैं आपको खास तौर पर दिल्ली एनसीआर की बात बता रहा हूँ, जहाँ बिहार से, यूपी से, उत्तराखंड से, बंगाल से, उड़ीसा से, ऐसे जगह से मजदूर आकर यहाँ पे काम करते हैं। कई मजदूर है जो मकान का पेंटिंग कर रहा था, वहां से गिर के उसकी डेथ हो जाती है। कोई मकान बना रहा था, कोई माल लेकर जा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, फ्लैट में काम कर रहा था, गिर के उसकी डेथ हो जाती है। बाद में मकान मालिक सीधा मना कर देता है कि जो लेकर आया था ठेकेदार, जाने वो और जाने मजदूर, मेरा कोई यहाँ पे कुछ नहीं, मैंने तो ठेकेदार को पैसा दिया था, मैं नहीं जानता हूँ कि कहाँ से बंदा आया था, क्या काम कर रहा था, मुझे नहीं पता। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ठेकेदार के पास भी काम कर रहे हैं तो ये सब करें। आप ठेकेदार पे, आपके पास प्रूफ रहेगा तो वहां से ठेकेदार पे केस किया जाएगा, ठेकेदार फिर मकान मालिक से अपना कोई समझेगा। तो ये सब बना के रखना चाहिए, क्योंकि आप किसी के लिए काम करते हैं, काम करते हैं किसी के साइट पर, तो उसकी जिम्मेवारी होती है। ये क्यों कर रहा है? बहुत लोग ये सोचेंगे कि मैं मकान बनवा रहा हूँ, मैं फ्लैट बनवा रहा हूँ, मैं कोई काम करा रहा हूँ, मैं फैक्ट्री चला रहा हूँ, मैं कंपनी चला रहा हूँ, आप ऐसे बता रहे हैं किसी को कुछ हो गया तो मैं कहाँ से ऐसे करूंगा, आपको तो बचाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंसान किसी फ्लैट को बनाता है, किसी मकान को बनाता है, किसी दुकान को बनाता है, कहीं पेंटिंग कर रहा होता है, किसी फैक्ट्री में काम करता है, किसी कंपनी में काम करता है, भाई साहब जान जोखिम में डाल के 500 रुपया, 700 रुपया, 300 रुपया डेली कमाने के लिए, या फिर महीना में 10,000, 12,000, 15,000 रुपये कमाने के लिए दिन रात आपके लिए मेहनत करता है पूरा। लेकिन इसीलिए आपकी जिम्मेवारी बनती है, इसीलिए आपकी जिम्मेवारी बनती है, जो भी मकान मालिक हो, फैक्ट्री मालिक हो, कंपनी मालिक हो, साइट मालिक हो, उसकी जिम्मेवारी बनता है कि उसका सेफ्टी आप दे, उसको सेफ्टी दे, ताकि वो अगर गिर भी जाए तो बच जाए, चाहे कुछ चीज़ हो। अगर मकान में काम कर रहा है तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप कैसे उसको सेफ्टी देंगे। अगर 3 मंजिल 4 मंजिल में काम कर रहा है तो सेफ्टी की व्यवस्था तो मकान मालिक को करना है, या फिर आप ठेकेदार को कह के रखेंगे कि आपका जो मजदूर आएगा उसको सेफ्टी प्रदान आपको करना है, ये तभी आप मेरे साइट पर काम कर सकते हो। ये तो आपको कहना है, लेकिन ये सब जाँच पड़ताल नहीं करते हैं, आप देखते नहीं है। अगर ऐसा नहीं करते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार बिखर जाता है, उसका सपना बिखर जाता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं।
तो आपको तो झेलना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं ये जागरूक लोगों को कर रहा हूं कि आप अपने प्रूफ बना कर रखें, आप किसी प्रकार का सबूत अपना इकट्ठा करके रखें, कहीं काम करने जा रहे हैं, ताकि आपके साथ कोई हादसा हो जाए तो आपको घर वाला को दर दर का ठोकर खाना नहीं पड़े। वैसे कोशिश करें कि कहीं भी आप काम कर रहे हैं, एक सलाह भी देना चाहूंगा, मशवरा भी देना चाहूंगा कि कितना भी एक्सपीरियंस आपके पास, कितना भी अनुभव है बिल्डिंग पर चढ़ने का, कहीं छत पे चढ़ने का, किसी साइट पे चढ़ने का, किसी फैक्ट्री में मशीन चलाने का, किसी कंपनी में कोई भी चीज ऑपरेट करने का, फिर भी आप अपना सतर्क रहे, सेफ्टी का ध्यान रखें। जब तक सेफ्टी ना मिले, जान जोखिम में डाल के आप किसी के लिए काम नहीं करें, क्योंकि जान है तो जहान है। आपको कुछ हो जाता है 500 700 हजार रुपया कमाने के लिए, तो आपका परिवार रोड पे आ जाता है, भीख मांगने की स्थिति हो जाती है। एक व्यक्ति होता है जो घर के 10 लोग 5 लोग के पाल रहे होते हैं, और उसी के साथ कुछ हो जाता है तो परिवार बिल्कुल खत्म होने के कगार पे हो जाता है। तो आप भी अपना सेफ्टी का ध्यान रखें। मजदूरों से भी कहना चाहूँगा, जो काम करते हैं, लेबर हैं, वर्कर हैं, उनको भी कहना चाहूँगा कि आप भी सेफ्टी का ध्यान रखें। और आप काम कर रहे हैं, सेफ्टी का ध्यान रखते कुछ होता है तो आपको मैंने बताया कि ये सब आप रखें। अगर आई कार्ड बन रहा है तो आई कार्ड रखें, ज्वाइनिंग लेटर रखें। आपको अगर गेट पास मिला है तो गेट पास अपने पास सबूत के तौर पर रखें, उसका एक कॉपी घर पे भी रख के, फोटो कॉपी करा के। इसके अलावा मैंने बताया कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत सारे साइट ऐसे जहाँ कुछ नहीं मिलता, आप रोड में काम कर रहे हैं, पुल पुलिया में काम कर रहे हैं, कुछ भी, तो आप पैसा अकाउंट पे ले, ताकि एक प्रूफ रहे आपके पास कि आप यहाँ पे काम कर रहे थे, ताकि आपके घर वालों को कभी कोई दिक्कत ना हो, इस तरह कोई हादसा हो तो साबित करने में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वर्कर के लिए, मजदूर के लिए, लेबर के लिए, फैक्ट्री वर्कर, कंपनी वर्कर, जो भी काम करते हैं, जो आम लोग हैं, गरीब तबका के लोग हैं, उनके लिए समय समय पर मैं कुछ सलाह मशवरा देता रहता हूँ, समय समय पर मैं उसके लिए आवाज़ उठाता रहता हूँ, समय समय पर कुछ ना कुछ राय देता रहता हूँ। आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कोई किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कोई लॉ जानना चाहते हैं, इसके संबंधित कोई कानून समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात को पूरा लिखें, मैं जरूर उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। दोस्तों ये चैनल ही है आम आदमी का चैनल, आपका चैनल। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।